Hello everyone, welcome back to RC अग्रहरी इंग्लिश क्लासेस। आज वनडे एग्जाम का बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स पर चर्चा करेंगे। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि टॉपिक ही रूल्स ऑफ एडजेक्टिव है तो एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं एडजेक्टिव क्या होता है। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इनके विषय में बताते हैं, वो सब एडजेक्टिव कहलाते हैं। And after then, we must notify about kinds of kinds of adjective. आप जानते हैं chiefly adjective has its 8 kinds, and the first is proper noun, proper adjective. सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहिए या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहिए या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहिए, तीनों का मीनिंग सेम है, तीनों सेम है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आपका थर्ड है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। फोर्थ न्यूमरल एडजेक्टिव। फिफ्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सेवेंथ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड लास्ट एट्थ है पॉजेसिव एडजेक्टिव। हमें इनके विषय में डिटेल से जानना चाहिए। व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव? टाइप ऑफ एडजेक्टिव आर नोन बाय प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आपको जानना चाहिए प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन आप जान। एंड नाउ वी शुड डिस्कस एट फर्स्ट अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, किस प्रकार के एडजेक्टिव को आप प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, तो आपको जानना चाहिए। प्रॉपर एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है। अब यही प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स, किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। और ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी नाम से बनते हैं, किसी भी प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उन्हें आप प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल आप देख रहे हैं, इंग्लिश नेम है कंट्री का, इंग्लिश कंट्री। हम प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स की बात कर रहे थे। आपको बताया गया कि ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। और प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष के नाम को आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। हम देखते हैं द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहां पर जो एडजेक्टिव है वो इंग्लिश है। क्यों? क्योंकि ये किसी का नाम है और उसके बाद यहां पर एडजेक्टिव का कार्य करता है। आप जानते हैं यद्यपि हर वेस्टर्न कंट्रीज पर इंग्लिश बोली जाती है, फिर भी यदि हम इंग्लिश कंट्री किसी को कहते हैं तो वह है ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड। तो इंग्लिश कंट्री ये देश का नाम हुआ और देश के नाम को लेकर हमने इसे लैंग्वेज बनाया।
इंग्लिश कंट्री ये देश का नाम है, और वहां के लोग जैसी भाषा बोलते हैं वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी इंग्लिश कंट्री कहते हैं, यानी कि देश का नाम ही इंग्लिश है, और वहां के लोग जैसी भाषा बोलते थे उसे इंग्लिश कही गई। और यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश एडजेक्टिव है। लैंग्वेज तो कोई भी होती, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, तो यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज है तो ये इंग्लिश यहां पर कैसा एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ये नाम से बनता है। इंडियन ओशन, सेकंड इंडियन ओशन हम लोग देख रहे हैं। सेकंड एग्जांपल इंडियन ओशन। इंडियन ये इंडिया से बना है, इंडिया देश है, तो हमने बताया ऐसे एडजेक्टिव जो किसी भी प्रॉपर नाउन से बने, जो किसी भी नेम से बने, वो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो इंडियन ओशन, ओशन मेन नाउन है, इंडियन ये एडजेक्टिव है, तो इंडियन ओशन ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि प्रॉपर नाउन इंडिया से बना है। और ये एडजेक्टिव था, ये इंग्लिश कंट्री से बना था। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं, ये भी प्रॉपर एडजेक्टिव है, विक्टोरियन एटीट्यूड। विक्टोरियन विक्टोरिया से बना, विक्टोरिया क्वीन हुआ करती थी ब्रिटेन की, तो विक्टोरियन ये भी विक्टोरिया नेम से बना। विक्टोरिया प्रॉपर नाउन है, तो मैंने अभी बताया कि किसी भी प्रॉपर नाउन से बनने वाला एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। विक्टोरियन एटीट्यूड। अब हम बात करते हैं सेकेंड एडजेक्टिव की, जिसे आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इस प्रकार के जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी व्यक्ति या वस्तु के क्वालिटी के विषय में बताते हैं। जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है वो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की क्वालिटी अर्थात गुण को बताते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, ब्रेव पर्सन यहां पर दिया है, तो पर्सन की क्वालिटी क्या है, ब्रेव, वो बहादुर व्यक्ति है, पुरुष है। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये व्यक्ति या वस्तु के गुणों को बतलाते हैं। ये ब्रेव गुण है इसलिए ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। लवली चाइल्ड, लवली चाइल्ड का गुण है इसलिए ये भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो, क्योंकि जो भी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताता है एडजेक्टिव, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाता है। यहां केयरफुल, मदर की क्वालिटी बता रहा है, केयरफुल, बेहद केयरफुल है, बेहद सतर्क मां, तो ये केयरफुल कैसा एडजेक्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कह सकते हैं या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। वनडे एग्जाम्स में ऐसे कोई भी एडजेक्टिव दे देता है और पूछता है विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज दिस, चार ऑप्शन देगा आपको। इन सब का जब इन सब का डिटेल पता होगा तब आप बहुत अच्छा वनडे एग्जाम्स में करेंगे, क्योंकि कौन सा वर्ड दे दे, पूछ लिए कौन सा एडजेक्टिव है तो लोगों को पता ही नहीं रहता। यूजफुल टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से देखें। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन से बनते हैं। मैंने आपको बताया कुछ जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं वो किसी नाउन से बनते हैं। कैसे, आप देख रहे हैं अ लॉ कॉलेज, तो ये लॉ नाउन है और लॉ कॉलेज कहा तो ये कॉलेज का एडजेक्टिव हो गया। तो ये लॉ यहां पर कैसा एडजेक्टिव है, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि कुछ जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो किसी नाउन से बनते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं अ फ्लावर गार्डन, ये फ्लावर नाउन है, तो मैंने अभी बताया कि कुछ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाउन से बनते हैं। अ फ्लावर गार्डन फ्लावर नाउन है और ये गार्डन, फ्लावर गार्डन का ये एडजेक्टिव हो गया फ्लावर, और फ्लावर नाउन है।
तो कुछ एडजेक्टिव जो कुछ एडजेक्टिव जो नाउन से बनते हैं उन्हें आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और थर्ड है ये पे डे। पे नाउन है, पेमेंट करना, पेमेंट वाला दिन। तो जो कुछ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से बनते हैं। बाकी ये सब एडजेक्टिव सेम है, जिसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चाहे जो ये सेम है, लेकिन कुछ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसी नाउन से बनते हैं। आप एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर लॉ कॉलेज है, लॉ नाउन है, लेकिन कॉलेज के पहले आने पर ये एडजेक्टिव बन गया। फ्लैग नाउन है, लेकिन गार्डन के पहले आने पर ये एडजेक्टिव बन गया। पे नाउन है, लेकिन डे के पहले आने पर ये एडजेक्टिव बन गया। क्योंकि किसी भी नाउन के ठीक पहले आने वाले शब्द, वो नाउन ही क्यों ना हो, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, एडजेक्टिव का सेंस देते हैं। लॉ, फ्लैग, पे, आप समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की। जो इस प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं वो मात्रा, क्वांटिटी दर्शाते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो किसी भी नाउन की मात्रा दिखाते हैं। जैसे he did not have any pen, उसके पास कोई पेन नहीं है, तो ये मात्रा दिखा रहे हैं एनी। ही ate much bread, तो ये मच क्या है, ये मात्रा दिखा रहा है। यू ड्रिंक लिटिल मिल्क, तो ये लिटिल क्या है, ये मात्रा दिखा रहा है। तो जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये किसी नाउन की मात्रा दिखाते हैं। ये मच ब्रेड की मात्रा बता रहा है, ये लिटिल मिल्क की मात्रा बता रहा है, और एनी पेन की मात्रा बता रहा है। कोई भी पेन नहीं है। आइए अब बात करते हैं हम चौथे एडजेक्टिव की। और चौथा एडजेक्टिव है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव के विषय में आपको जानना चाहिए कि प्रकार के एडजेक्टिव्स व्यक्ति या वस्तु की संख्या या संख्या क्रम को दर्शाते हैं। इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं, जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के संख्या या संख्या क्रम को दर्शाते हैं। और आपको जानना चाहिए कि न्यूमरल एडजेक्टिव जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। न्यूमरल एडजेक्टिव टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल्स, और सेकंड होता है इनडेफिनेट न्यूमरल्स। इनडेफिनेट न्यूमरल्स तो आपको जानना चाहिए ये डेफिनेट न्यूमरल्स क्या है, इनडेफिनेट न्यूमरल्स क्या है। देखिए, डेफिनेट का मतलब ही होता है निश्चित, यानी कि जो डेफिनेट न्यूमरल्स हैं वो एग्जैक्ट नंबर दर्शाते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डेफिनेट न्यूमरल्स और इनडेफिनेट न्यूमरल्स। अब हम जानेंगे डेफिनेट न्यूमरल्स। तो डेफिनेट न्यूमरल्स ये है, ये किसी भी नाउन के एग्जैक्ट नंबर को दर्शाते हैं। एग्जैक्ट नंबर दर्शाते हैं डेफिनेट न्यूमरल्स। और याद है, डेफिनेट न्यूमरल्स को फर्दर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी आप देख रहे हैं, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स एंड मल्टीप्लिकेटिव्स। डेफिनेट एडजेक्टिव further divided into 3 parts: cardinals, ordinals, multiplicative। तो हमें अब ये जानना है कि ये कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव्स क्या होते हैं। तो आप सामने देख भी रहे हैं, कार्डिनल्स के अंतर ये तो सभी नंबर ही एग्जैक्ट नंबर दिखाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। ये किस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं, ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। अब देखिए, आप में से बहुतों को, कौन हो गया एक्सेप्शनल, 100 में 1, 2, 4% जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं
किसी को नहीं पता है, यूनिक चीज मैं आपको बता रहा हूं। कोई पूछ ले, बताइए 1 2 3 4 ये क्या है? नहीं बताने वाले कहेंगे भाई ये नंबर है, संख्याएं हैं। अगर कोई पूछ ले, बताइए 1 2 3 4 ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो कोई भी आदमी कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगा। अब लोग फंस जाएंगे, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आदमी एकदम सोच में पड़ जाएगा। तो आपको मेरे पढ़ाने के बाद, मेरी क्लास लेने के बाद ऐसे सोच में पढ़ने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वेरी इजली जो पूछेगा एग्जाम्स में आएगा, इजली बता देंगे ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है। तो याद रखें, जो 1 2 3 4 या कोई भी नंबर आते हैं वो कार्डिनल्स कहलाते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये डेफिनेट एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल्स का पार्ट है और न्यूमरल एडजेक्टिव होता ही है, आप जानते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्डिनल्स की। ये ऑर्डिनल्स ये पर्टिकुलर कोई एक नंबर दिखाते हैं, कोई भी एक नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पर्सन ऑफ दिस रूम, सेकेंड बुक ऑफ द क्यू। तो जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, या जो भी है, कोई भी सिंगल नंबर जो केवल एक नंबर को दिखाएगा तो उसके अंत में TH जुड़ा होता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं 10वां, तीसरा, 9वां, हम पर्टिकुलर किसी एक की बात करते हैं। आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन हैं, ये तो पूरे 5 की बात करता है। लेकिन जब हम कहेंगे आई लाइक द 5th पेन मोस्ट, तो ये पर्टिकुलर 5वें की बात कर रहा है, विशेष पेन की बात कर रहा है। तो जो ऑर्डिनल्स होते हैं ये किसी पर्टिकुलर एक चीज को दिखाते हैं। वो पहला भी हो सकता है, 5वां हो सकता है, 10वां हो सकता है, 50वां हो सकता है। जो ऑर्डिनल्स हैं वो किसी एक नंबर को दिखाते हैं और इनके लास्ट में ज्यादातर में TH जुड़ा होता है। 4th, 5th, 10th, 12th, 15th, समझे मेरी बात को। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डिनल्स नंबर है। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दे दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ स्पीच। लोग चक्कर में फंस गए, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये तो नंबर है। तो सोचने की जरूरत नहीं है, बताएंगे ये एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच है। और एडजेक्टिव का कौन सा है? ये न्यूमरल नंबर है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। और न्यूमरल एडजेक्टिव का कौन सा है? ये डेफिनेट न्यूमरल्स है। और डेफिनेट न्यूमरल्स में भी कौन सा? ये ऑर्डिनल्स है पर्टिकुलर। और जो मल्टीप्लिकेटिव्स होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव्स के अंतर्गत सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल ऐसे आते हैं। 1 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो इस तरीके से देखा कि मल्टीप्लिकेटिव्स के अंतर्गत सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल आता है। ऑर्डिनल्स के अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100th, आगे TH जुड़ा रहेगा जो ऑर्डिनल्स होंगे। पर्टिकुलर ये सिंगल नंबर दिखाते हैं, किसी एक को बताते हैं। और कार्डिनल्स आप देख ही रहे, कोई भी नंबर कार्डिनल्स कहलाता है। आइए बात करते हैं इनडेफिनिट न्यूमरल्स की। इनडेफिनिट न्यूमरल्स ये एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखाते हैं। इनडेफिनिट का मतलब ये है अनिश्चित। तो जो इनडेफिनिट न्यूमरल्स हैं ये अनिश्चितता का सेंस देते हैं। एडजेक्टिव है तो ये भी अनिश्चितता का ही सेंस देंगे। और इसके अंतर्गत आता है आपका ऑल, सम, नन, एनफ, मेनी, फ्यू, सेवरल। तो ये किस प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं? ये इनडेफिनिट न्यूमरल्स हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में आते हैं। कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? आप समझ रहे हैं, एडजेक्टिव। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के 5th पार्ट की। 5th
काइंड ऑफ एडजेक्टिव की, जिसे आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इस प्रकार के एडजेक्टिव्स का प्रयोग संकेत करने के लिए होता है, इशारों के लिए होता है। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत होने का सेंस देते हैं, संकेत करने का सेंस देते हैं। आप एग्जांपल देख रहे हैं, दिस बॉय, ये लड़का, उस लड़के की ओर इशारा है। दैट पर्सन, वो आदमी, उसकी ओर इशारा है। दोज मेन, वे लोग, उनकी ओर इशारा है। तो आपने देखा, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, वो इस प्रकार के एडजेक्टिव्स किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत होने का भाव प्रकट करते हैं। आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है वितरण, बांटना। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं, वे प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का अलग अलग भाव प्रकट करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, वो प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का अलग अलग सेंस देते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो आपने देखा, ये ईच, एवरी, ईदर, नीदर आर विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। These are related to which part of speech? Adjective. ये बात करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। और जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है, प्रश्न पूछने या प्रश्न करने। जी, तो हम बात कर रहे थे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की। आप जानते हैं या आपको जानना चाहिए कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का, प्रश्न पूछने या प्रश्न करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देख रहे हैं, हुज पेन इज दिस? ये किसका पेन है? विच फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट? कौन सा फूल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? या हु आर यू? वेयर आर यू गोइंग? व्हाट विल यू डू नेक्स्ट डे? कुल मिला के इंटेरोगेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इनका प्रयोग प्रश्न पूछने या प्रश्न करने के लिए किया जाता है। और इनका प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में होता है। अब हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के विषय में आपको जानना चाहिए, ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु पर अधिकार दिखाता है, पजेशन दिखाता है। पजेशन मीन्स अधिकार होता है, अधिकार दिखाता है। और इसके अंतर्गत माई, आर, योर, हिज, हर, दियर और इट आते हैं। मेरा घर, तुम्हारा, तुम्हारी बुक, हमारा गांव। तो ये सारे सब अधिकार सूचक हैं, अधिकार दिखाते हैं। और पोजीशन से ही पजेसिव बना है, अधिकार होता है, अधिकार सूचक एडजेक्टिव्स। तो ये माई, आर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स आते हैं। आइए, अभी तक हमने बात किया है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की। अब हल्की चर्चा कर लें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की। तो आइए देखते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आइए डिस्कशन करते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के विषय में। एज यू नो और you should know, there is 3 types of degrees of adjective. Adjectives की 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, तो हम लोगों ने देखा कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हमें जानना चाहिए पॉजिटिव डिग्री बनती कैसे है।
तो आपको जानना चाहिए पॉजिटिव डिग्री। एज, so as, what, such as लगाकर बनाई जाती है। तो पॉजिटिव डिग्री, तो आपने जाना कि पॉजिटिव डिग्री एज, so as व सच एज के बीच आती है। पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप एज व सच एज का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के अफर्मेटिव सेंटेंस में एज व सच एज का प्रयोग करते हैं, जबकि पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव सेंटेंस में आप सो एज का प्रयोग करते हैं। आइए बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। तो आपको जानना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। और ध्यान से सुनें, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनता कैसे है। आपको जानना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के अंत में ER जोड़कर बनाते हैं या फिर एडजेक्टिव के पूर्व मोर जोड़कर। आपने देखा एडजेक्टिव के अंत में ER या एडजेक्टिव के पूर्व मोर जोड़ने से यह बनता है, लेकिन इसके साथ देन का प्रयोग अवश्य होता है। कंपैरेटिव डिग्री आप चाहे ER जोड़कर बनाए तो चाहे मोर जोड़कर बनाए तो कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग प्रायः होता है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER या मोर जोड़ना ये ऑप्शनल नहीं है। मोस्टली सिंगल वर्ड वाले एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव बनाने के लिए आप ER जोड़ते हैं। वाइजर, हायर, टॉलर, ग्रेटर, जो एडजेक्टिव सिंगल वर्ड के हैं 80% 90% उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ते हैं। जो डबल वर्ड वाले हैं जैसे ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हैंडसम, दो शब्द है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, तो इनमें दो शब्द हैं। दो शब्द वाले एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव बनाने के लिए आप मोर जोड़ते हैं। हाँ, 10% सिंगल वर्ड वाले एडजेक्टिव भी हैं जिनका कंपैरेटिव बनाने के लिए आप मोर जोड़ते हैं। हम करते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव की। अभी हमने बताया सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कब करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग करते हैं जब तुलना दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में करना हो। अच्छा, ये बनता कैसे है? तो ये भी एडजेक्टिव के अंत में EST जोड़ने से या एडजेक्टिव के पूर्व मोस्ट जोड़ने से ये सुपरलेटिव डिग्री बनती है। लेकिन आप सुपरलेटिव बनाने के लिए आप EST जोड़ें या मोस्ट जोड़ें, दोनों ही स्थिति में सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग अवश्य होता है। आर्टिकल द का प्रयोग हम अवश्य करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व। और यहां भी जब सिंगल वर्ड वाला एडजेक्टिव होगा उसका सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्टली EST जुड़ता है, और जब एडजेक्टिव डबल शब्द वाला ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट मैंने अभी बताया था, तो उनका अगर आप सुपरलेटिव बनाना चाहते हैं तो उनके पहले आपको मोस्ट जोड़ना होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एडजेक्टिव के डिग्रीज पर हमने संक्षिप्त चर्चा किया। अब हम बात करते हैं रूल की। हालांकि मैंने अभी बता भी दिया था, रूल यहीं से स्टार्ट है कि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जबकि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आइए
देखते हैं इसका एग्जाम्पल। और अंकल ने, फादर और अंकल दो लोगों के बीच तुलना कर रहे हैं और उसके लिए आपको कंपैरेटिव बनाना है। तो ये मेन एडजेक्टिव टॉल है, इस पर आपने ER जोड़ा। मैंने बताया था जब सिंगल वर्ड वाला एडजेक्टिव होगा तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ते हैं और साथ में देन का प्रयोग करना बताया गया था। तो आप देख भी रहे हैं ये दोनों अप्लाई किया गया है। और अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे 80 डिग्री का, और इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज कम से कम 30-40 और 70-80 बच्चे तक रहा करते हैं। तो मैंने पहले ये बात बताया था कि हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते कब है, जब तुलना हमें 2 से अधिक लोगों में करना हो। और यहां पर तुलना हम क्लास के स्टूडेंट्स के बीच कर रहे हैं। ढेर बच्चे होते हैं और जब भी हमें तुलना 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में करना हो तो आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ता है। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको बताया गया था आप मोस्ट जोड़ते हैं या EST जोड़ते हैं। देखिए यहां पर एडजेक्टिव 2 वर्ड वाला है, एक है इंटेली, दूसरा है जेंट। और आपको बताया गया है जब भी एडजेक्टिव 2 शब्दों वाला हो उसका सुपरलेटिव बनाना है तो उसके पहले मोस्ट जोड़ना होगा। और आप मोस्ट जोड़ें या EST जोड़ें, साथ में द का प्रयोग जरूर करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पूर्व। आपने देखा, अब अच्छा है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो ये बात बता दूं, हम जब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना करें तो आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। मैंने अभी बताया कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग आप 2 अलग अलग व्यक्तियों या 2 अलग अलग वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए करते हैं। लेकिन जब हमें एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना करना हो तो ऐसी स्थिति पर आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या करेंगे, आप ऐसी स्थिति पर पॉजिटिव डिग्री के पूर्व मोर का प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा, ये भी लग सकता है कि अभी तो बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप मोर लगाते हैं। जी नहीं, कब लगता है, मैंने कंडीशन बताया है, मोस्टली जब एडजेक्टिव 2 शब्दों का होगा तब मोर लगता है। मैं सामान्य बात बता रहा हूं, जब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको पॉजिटिव डिग्री के पूर्व मोर का प्रयोग करना होगा। आइए एग्जांपल लेते हैं। बहादुर होने की अपेक्षा बुद्धिमान ज्यादा है। ये जो दोनों खूबियां हैं, वाइज और ब्रेव, इन दोनों का कनेक्शन प्रियम से है। इन दोनों का कनेक्शन इस प्रेम से है। तो हमने बताया जब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना करना हो तो क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगाते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री है, इसके पहले मोर लगाए हैं। तो ऐसा कब करते हैं, जब एक ही व्यक्ति के या एक ही वस्तु के 2 गुणों की तुलना करना हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अगर इसका कंपैरेटिव बनाते तो ये हो गया होता वाइजर। अब आपने वाइजर नहीं किया, देखिए हमने वाइज किया है। ऐसी स्थिति में पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगाते हैं, और चूंकि तुलना है तो तुलना के लिए ध्यान लगता ही है। लेकिन आप यहां पर वाइजर कर देते तो ये कंपैरेटिव होता, मोर वाइज किया तो ये कंपैरेटिव नहीं है। ये कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, कंपैरेटिव करते हुए वाइजर हो जाता। और हमने बताया जब एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना करते हैं तो आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते ही नहीं। क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर का प्रयोग करते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री है, इसके बजाय आपने मोर किया है। और ये आपका रोल नंबर 1 था, ये आपका रोल नंबर 2 का एग्जाम्पल है। हम कुछ रूल्स पर और चर्चा करते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि तुलना समान प्रकार के व्यक्तियों व वस्तुओं के बीच ही होनी चाहिए। तुलना समान प्रकार के व्यक्तियों व वस्तुओं के बीच ही किया जाना चाहिए। अभी मैंने रूल्स ऑफ एडजेक्टिव के 3rd रूल की चर्चा किया कि एडजेक्टिव मतलब समान प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच ही तुलना करना चाहिए। ऐसा ना करने पर आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है।
कैसे देखते हैं। सपोज दैट मुझे कहना है मेरा गांव मेरे मित्र के गांव से बड़ा है, तो अक्सर हम लोग कह देते हैं माई विलेज इज बिगर देन माई फ्रेंड। माई विलेज इज बिगर देन माई फ्रेंड। देखिए, हम तुलना तो गांव की करना चाहते थे, अपने गांव की तुलना और अपने मित्र के। जी, तो मैं बता रहा था कि हम यहां पर तुलना गांव की करना चाहते थे, अपने गांव की तुलना और अपने मित्र के गांव की तुलना। यहां पर अज्ञानतावश हमने गांव की तुलना अपने मित्र से कर दिया। माई विलेज इज बिगर देन माई फ्रेंड। तो हो सकता है आपको लगे इसमें कौन बड़ी बात है सर, आप कर दिए माई फ्रेंड्स विलेज। ऐसा नहीं हो सकता। हम तुलना की जाने वाली नाउन का रिपीटिशन नहीं करते, दोहराते नहीं हैं, तो फिर करेंगे क्या जी। क्योंकि तुलना की जाने वाली वस्तु का पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, उसे रिपीट करना, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप माई विलेज इज बिगर देन माई फ्रेंड्स विलेज ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। तो फिर करें क्या जी। ऐसी स्थिति में अगर तुलना आप एक से कर रहे हैं तो आप दैट ऑफ लगाते हैं। तुलना आप एक से अधिक लोगों या व्यक्तियों से कर रहे हैं तो दो ऑफ लगाते हैं। तो इसका सही हो जाएगा माई विलेज इज बिगर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड। माई विलेज इज बिगर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड। तो ये होगा पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रदेश have more immunity than Washington। देखिए, यहां पर हमने प्रयास किया है उत्तर प्रदेश के लोगों की तुलना वॉशिंगटन के लोगों की तुलना से करने से प्रयास किया। मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों की तुलना हमने किससे किया, वॉशिंगटन के लोगों से करने की सोच रहे थे, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने तुलना तो किया है लोगों की और यहां पर तुलना कर दिए हैं शहर से, और यहां पर ये स्थान है। लोगों की तुलना लोगों से, स्थानों की तुलना स्थानों से, वस्तुओं की तुलना वस्तुओं से ही की जानी चाहिए। तो यहां पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम कर दे पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश हैव मोर इम्यूनिटी देन पीपल ऑफ वाशिंगटन। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। फिर करें क्या, मैंने अभी आपको बताया है कि तुलना करते समय तुलना की जाने वाली चीज का रिपीटिशन ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि हमें रिपीटिशन भी ना हो, हमारा सेंटेंस भी सही हो जाए। इसके लिए आपको मैंने अभी बताया, आप दैट ऑफ या दो ऑफ का प्रयोग करते हैं।
तुलना एक की कर रहे हैं तो दैट ऑफ करेंगे, तुलना एक से ज्यादा की कर रहे हैं दोज ऑफ करेंगे। तो इसका सही हो जाएगा क्या, हो जाएगा पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश हैव मोर immunity than those of Washington। दोज ऑफ वाशिंगटन, देखिए यहां पर हमने दोज ऑफ का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहां तुलना ढेर सारी चीज लोगों में की जा रही है। जब एक से ज्यादा चीजों में तुलना करना है तो आप दोज ऑफ लगाते हैं, और यहां पर हमने दैट ऑफ का प्रयोग किया था। क्यों? क्योंकि तुलना हम एक की कर रहे थे, अपने गांव की और उसके गांव की। तो जब मैंने बताया तुलना एक की करना हो तो आप दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, तुलना एक से ज्यादा की करना हो तो आप दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। हाँ, नाउन का रिपीट होना, तुलना की जाने वाली वस्तु या शब्द का रिपीट होना अच्छा नहीं माना जाता। अपेक्षा है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि वैसे तो आपने रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बहुत से वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आपको लगता है अन्य वीडियोस से ये जानकारी यूनिक है, बेहतर है, और अगर आप ऐसे वीडियोस कंटिन्यू पाना चाहते हैं कि ऐसे यूजफुल वीडियोस जो वनडे एग्जाम्स के लिए हैं ये हमें मिलते रहें, बेहद यूजफुल है, तो जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें आप तक अन्य भी ऐसे नॉलेजफुल वीडियो भेजने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। एक रूल और देखते हैं, आज का अंतिम रूल में मैं चर्चा कर रहा हूं, और अगले दिन आपको रूल्स ऑफ एडजेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। आज के अंतिम रूल पर चर्चा, ये मैं चर्चा तो कंपैरेटिव पर ही करूंगा, लेकिन वो नहीं जो मैंने अभी तक किया, वो नहीं जो आप जानते हैं, यूनिक चर्चा है। सुने, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके अंत में IOR आता है, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके अंत में IOR आता है, लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, तो जी मैं बात कर रहा हूं जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंफीरियर। तो आप देख रहे होंगे मैंने बताया ऐसे एडजेक्टिव जिनके अंत में IOR आता है। आपने देखा जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, और एंटीरियर। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनके अंत में क्या आया है। देखिए मैंने भी बताया था, ऐसे कोई भी एडजेक्टिव जिनके अंत में IOR रहेगा, यहां भी IOR है, प्रायर में भी अंत में IOR है, इंफीरियर में भी IOR है, सुपीरियर में भी IOR है, और इन सारे पोस्टीरियर और एंटीरियर इन सब में के अंत में IOR आया है। और मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे एडजेक्टिव जिनके अंत में IOR आता है, ऐसे एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में ही माने जाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव किस डिग्री में होते हैं? जी कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। हाँ, एक अंतर है, अभी तक आपने जाना था कि आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा कंपैरेटिव डिग्री जो ER या मोर लगाने से बनता था वहां देन करते थे। लेकिन ऐसे कंपैरेटिव डिग्री जिनके अंत में IOR होगा, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंफीरियर, सुपीरियर, जिनके अंत में IOR होगा, उस
कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप देन का प्रयोग नहीं करेंगे, आप प्रयोग करेंगे टू का, TO। इनके साथ आप टू का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हाँ, ऐसे एडजेक्टिव में दो एक्सेप्शन हैं। वो एक्सेप्शन है इंटीरियर और एक्सटीरियर। ये दोनों एक्सेप्शन हैं। इन दोनों एडजेक्टिव्स के अंत में भी IOR आया है, लेकिन ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते। ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते। ये क्या होते हैं? ये पॉजिटिव डिग्री में माने जाते हैं। ये एक्सेप्शन है, इनके अंदर भी IOR है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते, ये पॉजिटिव डिग्री में माने जाते हैं। और आपको मैंने बताया इनके साथ टू का प्रयोग करते हैं। आइए लेते हैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है तो क्या करेंगे जी? कोई बात नहीं, अब बहुत ध्यान से देखिए। मैंने बताया है इसे कोई भी एडजेक्टिव जिनके अंत में IOR आता है, ये उन्हीं एडजेक्टिव्स में से एक है। उन्होंने बताया है ऐसे एडजेक्टिव ये कंपैरेटिव डिग्री में माने जाते हैं, लेकिन इनके साथ देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि क्या लगाते हैं? इनके साथ लगाते हैं आप टू लगाते हैं, और टू लगाने से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। एक एग्जांपल और, दिस क्लॉथ is much inferior than that। तो हम कहना चाहते हैं इस कपड़े की जो क्वालिटी है उसकी अपेक्षा इंफीरियर है, घटिया है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। जितनी अच्छी उस कपड़े की क्वालिटी है उतनी अच्छी इस कपड़े की क्वालिटी नहीं है। इस कपड़े की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है अपेक्षाकृत उसके। हम कहना तो ये चाहते हैं, लेकिन हमसे गलती हो गई। कैसे? क्योंकि यहां ये उन्हीं एडजेक्टिव्स में से है जो ऊपर आया है, जिनके अंत में IOR आया है, कंपैरेटिव डिग्री में माने जाते हैं, लेकिन इनके साथ देन का प्रयोग नहीं करते। ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। अगर आप इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो जी आपको टू का प्रयोग करना होगा और कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा आपका करेक्ट। दिस क्लॉथ इज मच इंफीरियर टू दैट, मतलब ये कपड़ा उसकी अपेक्षा ज्यादा इंफीरियर है, घटिया है। हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में कोई संकोच ना करें, क्योंकि आपको ऐसा करने में आपको 1-2 सेकंड लगते हैं और इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि आप तक ऐसे ही बहुत ही यूजफुल, बहुत ही यूनिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेजते रहें। थैंक यू।